भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हो। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मित्रों, अगर आप लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, मित्रों, अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आप लोग हमारे प्रार्थना सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं, जिससे परमेश्वर आपको शांति दे। मित्रों, अगर जो लोग नए लोग हैं, अगर हमारे चैनल नए समय से जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, आज का वचन है जो आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 21 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन जो है, परमेश्वर की प्राज्ञा का विधान ऐसा था कि संसार अपने ज्ञान द्वारा परमेश्वर को नहीं पहचान सका। इसलिए परमेश्वर ने शुभ समाचार के प्रचार के मूर्खता द्वारा विश्वासियों को बचाना चाहा, उसका उद्धार करना चाहा। मित्रों, ठीक उसी प्रकार जो मन से अहंकारी हैं, अपने हृदय की योजना से घमंडी हैं। मित्रों, उसी प्रकार जो मन से अहंकारी हैं, घमंडी हैं, अपने हृदय की योजना से घमंडी हैं, वह ज्ञान से वंचित रहते हैं। आमीन। मित्रों, जो लोग अपने हृदय की योजना से घमंडी हैं, वह ज्ञान से वंचित रहते हैं और अपने मन की योजना में मन लगाकर वे यीशु से दूर हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, यीशु तुम्हें नए तेजस्वी जीवन के लिए बुला रहा है। मित्रों, उसका बुलाना व्यर्थ मत जाने दो। वह आपको पुकार रहा है, वह आपका इंतजार कर रहा है, आपकी वह प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों, लेकिन उसकी पुकार आपको स्पष्ट से सुनाई दे। इस पुकार रहा है, उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे, लेकिन उसकी पुकार आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे, इसलिए आपका हृदय उसके लिए खोलो। मित्रों, अपने हृदय को उस परमेश्वर के लिए खोलो, अपने हृदय को उस प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलो। मित्रों, हृदय की कठोरता को निकाल दो। मित्रों, हृदय की कठोरता को निकाल दो, तब आपका उद्धार हो सकता है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसके लिए हृदय खोलो, हृदय की कठोरता को निकाल दो, खुद को नम्र करो। मित्रों, अपने में से अहंकार, घमंड, स्वार्थ दूर करो। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, इस संसार के ज्ञान से खुद को दूर करो और मसीह के ज्ञान से खुद को भर दो। मित्रों, अपने अंदर से विश्वास निकाल दो, अपने अंदर से अविश्वास को निकाल दो। मित्रों, खुद को जितना नम्र कर पाओ उतना नम्र करो। मित्रों, फिर अपनी आँख के ऊपर से उसका पर्दा फट जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और परमेश्वर की महिमा आपको नजर आएगी। मित्रों, हाँ, प्रभु यीशु पर हम विश्वास रखें और विश्वास रखकर उसकी महिमा में हमें दिखाई दे और परमेश्वर की परिपूर्ण ज्ञान तक हम पहुँचें।
इसलिए उस दयावान के पास प्रार्थना करें, जिससे वह दयावान आपकी प्रार्थना सुने और आप लोग अच्छे हो जाएं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए रात के समय फिर आपके चरणों में आए। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर राजाओं के राजा प्रभु का पूर्णनाथ हो। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुआ की मैं परमेश्वर पिता में उन भाई बहनों को देखता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर ने सपने में हमारे प्रभु अपने एक दास को दर्शन दिया और दर्शन देकर के चंगाई दी। मैं उस दृष्टांत को आप लोगों के सुना। 2 साल से मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ एक हमारा भाई था जिसको 2 साल से उसके शरीर में के बाएं बाजू में लकवा मार दिया था। मित्रों, एक भाई था, उसका नाम भजन लाल था। मित्रों, एक भाई था जिसका नाम भजन लाल था। भजन लाल के बाएं हाथ में लकवा मार दिया था और लकवा जब मारा था, इस वजह से वह भाई धीरे धीरे चलता था। बायां हाथ और बायां पैर में लकवा मार दिया था, इसलिए कि वह भाई धीरे धीरे चलता था। मित्रों, इसके लिए उसने बहुत इलाज करवाया। मित्रों, उस भाई ने, जो भजन लाल था, भजन लाल ने इस बीमारी के लिए बहुत इलाज करवाया और अस्पताल में भर्ती भी किया। मित्रों, तांत्रिक इलाज भी करवाया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मित्रों, वैसे ही 5 साल से उस भाई को बवासीर की भी तकलीफ हो गई। मित्रों, उस भाई ने कहा कि मैं एडी जीसस प्रार्थना केंद्र का कार्यक्रम चैनल पर उसने देखने लगा और विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के, मित्रों, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने लगा। 4 महीने पहले उसने कहा, जब मैं पलंग पर सोया हुआ था तब सपने में से मुझे प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिए और उन्होंने मुझे आशीष दिया और उस वक्त उसने कहा कि मैं पलंग के नीचे गिर गया। उसके बाद उसने उठ कर के देखा मेरे शरीर का, जब उसने देखा कि मेरे शरीर का बायां भाग जिसमें लकवा मारा था वह पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं अच्छे से चलने फिरने लगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने से मेरी 5 साल के, उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से 5 साल की जो अपंगता है चली गई। बवासीर की तकलीफ भी पूरी तरह से निकल गई। मित्रों, उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाता हूँ। परमेश्वर पिता, उस भाई ने, जो परमेश्वर ने चंगा किया, उस भाई ने परमेश्वर की महिमा को पूरा किया। परमेश्वर एक भाई को, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है, देखता हूँ कि उसके गांठ है। मित्रों, जब वो लड़का 5 महीने का था, जब वो 1.5 महीने का था, तब 2 सप्ताह से उसके पेशाब की जगह में गांठ आई हुई थी, जिससे वह उसे डॉक्टरों के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि जो गांठ जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी। ऑपरेशन का खर्चा 40,000 रुपये है। मित्रों, उसने कहा कि आप लोग प्रार्थना केंद्र में प्रार्थना में आते हैं, और उन्होंने बताया कि हमें बताया गया कि आप उसका ऑपरेशन मत करो। उन्होंने हमें प्रार्थना केंद्र का नंबर दिया और ये प्रार्थना सुनकर तेल का इस्तेमाल करने को बताया गया।
उसने कहा कि केंद्र में फ़ोन लगाकर प्रार्थना सुनाने लगे और तेल का भी इस्तेमाल करने लगे। उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह की दया उन पर हुई और उसकी गांठ, मित्रों, प्रभु यीशु मसीह की दया उस पर हुई। उसने तेल लगाया और तेल लगाने के बाद प्रार्थना का तेल लगाया और प्रार्थना किया, और जब उस भाई से प्रार्थना करवाया मित्रों, तो उसकी गांठ चली गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह की दया पर हुई और उसकी गांठ उस भाई की पूरी तरह नष्ट हो गई, और वह प्रभु यीशु मसीह ने उसके बेटे की गांठ के ऑपरेशन के बिना भी उसकी गांठ चंगाई दे दी। मित्रों, इसलिए मैं परमेश्वर का जय जयकार करता हूँ